सो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का पहला मैच अब हो चुका है और अच्छा मैच हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये मैच कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली जीत गया है। बट अगर आपने मैच देखा है तो आपको पता चला होगा कि मैच के दौरान ऐसी सिचुएशन नहीं थी। रिजल्ट्स ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान वन साइडेड जीत गया, बट ऐसा हुआ नहीं। खैर स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की। अब यहाँ पे एक चीज ये हुई थी कि वहां पे ही ऐसे लगना शुरू हो गया था कि यार ये फैसला गलत है। उसकी वजह ये है कि शारजाह में मैच है, ड्यू भी पड़ सकती है, स्पिनर्स को सपोर्ट भी है, ये सारी चीजें थी। लेकिन शारजाह की पिच पिछले कुछ सालों में अब चेंज हो रही है। यानी कि आप एक दो सालों में अगर देखेंगे वो T20 की भी एक वजह है, और दूसरी एक वजह ये है कि T20 क्रिकेट बहुत आगे जा रही है यूएई में। सो आई थिंक इस वजह से भी आप ग्राउंड को भी देखेंगे, ग्राउंड को भी ओवरऑल काफी उन्होंने बेहतर किया हुआ है, और पिच को भी पिच काफी बेहतर था। ऐसा पिच होता ही नहीं था, 140-50 के मैच जीतने वाले मैच होते थे। सो खैर बड़ा अच्छा मैच हुआ दोनों टीमों का। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट था। आई थिंक आज काफी चीजें चेंज नजर आई हैं, जो कि शायद मैं उम्मीद उस तरह से नहीं कर रहा था कि इतना हम मतलब इंटेंट जिस तरह से नजर आया ओवरऑल हर प्लेयर्स की तरफ से, मतलब इंटेंट नजर आ रहा था ऑन द फील्ड भी, बैटिंग करते हुए भी सारा कुछ। सो खैर फरहान ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया, 10 बॉलों में 21 रन। बड़ा बैड लक था जिस तरह से आउट हुए, बट आई थिंक यही रिक्वायर्ड था। 10 पे 21, 200 का स्ट्राइक रेट, खत्म बात। उसके बाद साइम और फखर जो है ना वो फंसे हुए लग रहे थे। मतलब उन्होंने जिस तरह से इनिंग्स खेली हैं, साइम ने 14 रन बनाए 16 बॉलों में, फखर ने 17 बॉलों में 20 रन बनाए। बट फखर ने एक दो शॉट्स बड़े जबरदस्त लगा दिए थे, जिससे लग रहा था कि वो मतलब ठीक है, मतलब वो मेंटली वो थोड़ा होता है ना कि इंसान के जहन में चीजें चल रही होती हैं वो जरा, और ये फखर वैसे भी जरा ना स्ट्रॉन्ग है उस तरह से। साइम ने एक दो शॉट्स ठीक मारे थे, जिसकी वजह से आई थिंक वो थोड़ा उसका ठीक रहा है 16 बॉलों में 14 आई थिंक। सो लेकिन फंस रहा था, स्पिनर्स लगे हुए थे, मुझे बॉलिंग करने आया, 3 बॉलें वहां बीट हो गई, डॉट बॉल्स अभी भी हमने खेली हैं। सो एक टोटल ओवरऑल स्कोर हमने ठीक कर लिया था, लेकिन ये डॉट बॉल्स जो है ना वो आई थिंक वो थोड़ा सा मसला है। हारिस के साथ भी सेम मसला ये था, हारिस से भी शॉट्स नहीं लग रहे थे। सो वो ये हमें थोड़ा इनको थोड़ा सा देखना चाहिए, इंडिविजुअली इनको देखना है, वरना ओवरऑल अगर टीम का इंटेंट देखें वो नजर आ रहा था, लग रहा था कि टीम जीतना चाह रही है। सो उसके बाद खैर सलमान इंडिया का है, जबरदस्त इनिंग खेल दिया उसको। अच्छा, ये इसने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी ना सलमान ने, ये ऐसा नहीं था, इसने अपने आप में काफी इंप्रूवमेंट मतलब इनहैंस किया अपनी गेम को बहुत ज्यादा। मतलब ये जिस तरह से खेलता है ना, इसकी बेसिक्स काफी ठीक थी। शुरू से जब ये आए थे लाहौर के अंदर पे आए थे, उससे पहले भी मैंने इनको पहले भी देखा हुआ है। सो ये आई थिंक इनके बारे में काफी बात होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब होते, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं हुई थी कि ये या क्या कहते हैं PSL खेल जाएंगे या पाकिस्तान खेल जाएंगे, ऐसी कभी बात सुनने में एकदम आई नहीं कभी। मतलब ऐसा होता है ना कि प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सो एक दफा ऐसे हुआ था कि ये आए लाहौर कलंदर के मतलब टीम में आए, इन्होंने एक दो मैचेस खेले, 50 किया था उस पर, एक सीजन में आई थिंक खेले थे। उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा रन किए थे, फिर उसके बाद इनका नाम आना शुरू हुआ था, इस तरह ये आए थे। और खैर सलमान ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल दी है। ओवरऑल ये कप्तानी में मुझे जब फील्डिंग पाकिस्तान कर रही थी वहां पे थोड़े से इश्यूज लग रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे अफगानिस्तान बहुत आगे चल रही थी। मतलब पाकिस्तान ने 10 ओवरों में 76 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने पावर प्ले में 54 रन बनाए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने अगले 4 ओवर बहुत मतलब डॉट बॉल्स खेल रहे थे, फंसे हुए थे थोड़े से। सो वो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी थी। यार सलमान ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। अब उसके बाद जो एक अच्छी चीज मुझे लगी ना कि सलमान के बाद नवाज आया, हसन नवाज तो आया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद नवाज आया, हारिस नहीं आया। ये एक अच्छी मतलब एक टैक्टिक्स एक अच्छा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग ही रहा था, क्योंकि मुझे टीम ओवरऑल जो प्लेइंग 11 खेली थी ना मुझे ठीक नहीं लग रही थी, टीम करना मुझे ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि खैर उसके बारे में बात करते हैं। सलमान ने 53 रन बनाए 36 बॉलों में, 3 छक्के लगाए 3 चौके लगाए, जबरदस्त। 147 का स्ट्राइक रेट था, एक टाइम पे से भी ज्यादा था। ठीक है, हमने 180 कर लिया था, उसी की वजह से मैच जीते। 160 यहाँ पे होता हम मैच हार गए होते हैं, वो प्रेशर ऑटोमेटिकली हम पे आ जाता, जो कि नजर आ रहा था बाद में। सो उसके बाद फहीम अशरफ ने एंड में जो फिनिश इस तरह से किया, 5 बॉलों में 14 रन, यही रिक्वायर्ड था।
इंटेंट नजर आना चाहिए हमारे यहाँ पे। ये छोटी छोटी इनिंग्स ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है T20 में। अब ये देखें, हम बात करते थे 180 कैसे करना है, 200 कैसे करना है, ऐसे करना है। क्या हुआ यहाँ पे? फरहान ने 10 बॉलों में 21 किया, साइम ने भी 14 रन बनाए, फहर ने भी 20 रन बनाए, सलमान का 50 है, बाकी 21, 15, 14, 180 हो गए। सो इसके बारे में हमने काफी बात की हुई है इसके बारे में कि अगर हम डॉट बॉल्स ना खेले, 20-25 रन सब बनाते जाएं, अपना रोल अदा करें और एक जिम्मेदारी लेके बंदा एक अच्छी इनिंग खेल जाए 40-50 रन की, 180-90 रन हो जाते हैं। इवन 200 भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिस तरह से खेला था 200 भी किया जा सकता था। पाकिस्तान की बैटिंग बेहतर थी, 200 किया जा सकता था, लेकिन ये भी ठीक था टोटल। मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट ना अफगानिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनमें ज्यादा थी, वो कामनेस मुझे आज नजर नहीं आई जो कि पहले मुझे वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में और क्या कहते हैं वनडे वर्ल्ड कप में नजर आई थी। आज वो कामनेस मुझे उस तरह से नजर नहीं आई जब भी फील्डिंग कर रहे थे। शुरू में भी जब इन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की तो बॉलिंग मतलब पहला ही फुल टॉस कर दिया था। सो आई थिंक ये सारी चीजें थी। मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, मुजीब जब आया था। सो ये सारी चीजें थी। खैर उसके बाद फॉलो फिगर्स की अगर पाकिस्तान की बात करें तो पहली 26 पे, दूसरी 55 पे, तीसरी 63 पे, चौथी 83 पे, पांचवी 136 पे और छठी 167 पे, सातवीं 182, 180 हुआ। पाकिस्तान का अब आज फिर मैच है, अब फिर मैच शुरू होने लगा है। मतलब अभी 12 बजे के बाद मतलब 2 इकट्ठे मैच है, 2 दिन में इकट्ठे मैच है। मुझे लगता है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और खैर उसके बाद बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो फजल अहमद फारूकी ने 3 ओवरों में 31 रन दिए, मुजीबुर रहमान ने 4 ओवरों में 22 रन देके 1 आउट किया, अजमत ने भी 1 आउट किया, नबी ने भी 1 आउट किया, राशिद ने भी 1 आउट किया, 4 ओवरों में 26 रन दिए। राशिद को 2 छक्के भी सलमान ने मारे थे। फरीद अहमद ने 2 आउट किए 47 रन देके 4 ओवरों में। अच्छा उसके बाद अगर बात करें तो अफगानिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो उनका भी एक डिसेंट स्टार्ट होता है। मतलब इब्राहिम जादरान आउट हो जाते हैं जब दूसरा ओवर करने आते हैं शाहीन जाफरीदी, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने अच्छी इनिंग खेली, 27 बॉलों में 38 रन उन्होंने बनाए, 140 का स्ट्राइक रेट था। सो उसके बाद सदीकुल्लाह अट्टल, यार ये मुझे अच्छा लगा प्लेयर। मतलब मैंने देखा होगा इसको पहले, लेकिन मैंने अभी इसको मतलब मेरे जहन में भी है, अच्छी शॉट्स मारता है और रिवर्स भी इसने एक खेला था, रिवर्स का चौका भी आई थिंक इसने मारा था एक, 19 बॉलों में 23 रन इसने बनाए। थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी ओवरऑल नजर आती है टीम में अभी भी। दरवेश रसूली ने 21 रन बनाए 13 बॉलों में। अब कुछ लोग इतना मैच बड़ा जबरदस्त जा रहा था, 1 आउट था और 1-2 आउट थे और बड़ा जबरदस्त लेके चल रहे थे मैच, और इनका 10 ओवरों में रन जो थे वो पाकिस्तान से बेहतर थे। सो लग रहा था कि अगर ये मैच को एंड तक लेके जाए तो खींच सकते हैं किसी तरह मैच, लेकिन ये 180 का जो एक प्रेशर था ना उसकी वजह से ये मैच हमारी तरफ आ गया। 160 होता है, 155-60 होता है तो हमने मैच हार जाना था आज। ये मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूंगा, हमें स्टैट्स देख के लग रहा होगा क्या बॉलिंग की है, लेकिन ऐसा है नहीं। बॉलिंग में बहुत मसले थे, फील्डिंग आई थिंक ओवरऑल में फील्डिंग में वो इंटेंट मुझे नजर आ रहा था आज, लेकिन बॉलिंग में बहुत मसले थे। जिस तरह आप ये देखें करीम जन्नत ने वो भी 0 पे आउट हुए थे, लॉन्ग भी 0 पे आउट हुए। सो अभी सारा कुछ नजर आ रहा है। नबी ने 3 रन बनाए, 39 रन बना दिया राशिद खान ने आके। अब राशिद खान मेरे ख्याल से जितनी क्लीन इनिंग्स वो हमारे खिलाफ खेल देता आके जनरली उस तरह से वो खेलते नहीं है, लेकिन वो शॉट्स बड़ी जबरदस्त लगाते हैं। सो आज इनको बॉलिंग में भी ओवरऑल आई थिंक ठीक था इनका रन रेट, लेकिन 2 छक्के सलमान से बड़े इनको, जो कि आई थिंक ऐसे नजर आता नहीं था बैट्समैनों की तरफ से। अच्छा इनकी फॉर्म फिगर्स की अगर बात करें ना, पहली 17 पे, दूसरी 68 पे, तीसरी 93 पे विकेट की है। सो अब ये देखें यहाँ पे ना, अब 93 जब था ना इनका, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, 8वें ओवर में इनके 70 रन थे, 8 ओवर में इनके 70 रन थे, तकरीबन 11 ओवर थे तो इनके 90 रन। हम बहुत पीछे थे इस टाइम पे। सो उसके बाद है पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, ये इन्होंने भी 141 रन बना लिए थे, जिसकी वजह से मतलब 93 में अगर चौथी गिर दिया तो 5वीं भी 93 में गिर जाती है, फिर छठी 95 में गिर जाती है, यहाँ से थोड़ा सा कोलैप्स होता है, 97 में फिर 7वीं गिर जाती है, 141 में फिर 8वीं गिरती है, फिर पार्टनरशिप लग जाती है राशिद खान के साथ। उसके बाद फिर 9वीं 141 पे, फिर 10वीं 143 पे। अब शाहीन जाफरीदी ने 4 ओवरों में 21 रन देके 2 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की है शाहीन ने। ओवरऑल 1-2 ऐसे चौके लग गए थे इसको, लेकिन इसको अभी वो
वो मेच्योरिटी, वो डिपेंडेंसी ऐसे लगता नहीं है कि इन पे दिखाई जा सकती है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स बहुत कम है कि जिन पे डिपेंडेंट अब किया जा सके। पहले फिर भी सोच लेते थे कि एक दो प्लेयर्स ऐसे होंगे, बॉलिंग तो हमारी होती थी ऐसी कि जिन पे डिपेंडेंट हम करते थे, आज नहीं हम सोच सकते। सो खैर मोहम्मद नवाज ने अच्छी बॉलिंग की, 4 रन ने बैटिंग में भी जो आगे किया था ना सलमान के साथ, उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी खराब थी पाकिस्तान की। 4 ओवरों में 23 रन देके 2 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की। मुझे नवाज को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ना सलमान, वो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। सो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। उसके बाद फहीम ने 1 ओवर में 15 रन दिए और बैटिंग इन्होंने जो फिनिश कर दिया था ठीक। अब ये देखें ना, यहाँ पे रोल चेक करें, फहीम ने 1 ओवर किया 15 रन और उसने फिर बैटिंग जिस तरह से की, ठीक है। सो ये थोड़ी सी चीजें ना जरा देखने वाली है कि T20 की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब हम वो समझ जाएंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। और उसके बाद साइम की अगर बात करें तो साइम ने 2 ओवरों में 21 रन दिए, सलमान ने 1 ओवर किया 6 रन दिए, तो फिर सलमान ने और ओवर्स क्यों नहीं किए। सुफियान ने 4 ओवर में 25 रन देके 2 आउट किए, इसने एक कैच बड़ा जबरदस्त करा था। अच्छा, हारिस की हम यहाँ बात करते हैं। अब हारिस के आपको स्टैट्स बड़े जबरदस्त लग रहे हो, 3.5 ओवर्स, 4 आउट, 31 रन। मोस्टली आप ये देखेंगे, सो विकेट्स की अगर बात करें, मोस्टली ऐसे था कि बहुत अच्छे बॉल्स नहीं थे, स्लो बॉल्स पे आउट हो गए, या उन्होंने ट्राई करना था तो आउट हो गए। पहले तो इस चीज को समझे। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज समझने की जरूरत है, पहले ओवर में हारिस को 12 रन पड़े, दूसरा ओवर मेड नहीं हुआ, तीसरे ओवर में बाकी सारे रन तीसरे ओवर में पड़े हैं हारिस को, यानी कि 20 रन, 19-20 रन। ये सूरत हाल है। चौथा ओवर करने आए, फिर उन्होंने 2 आउट भी कर दिए क्योंकि टेल था और वो उसमें रन्स भी कोई नहीं खाए। ये सूरत हाल थी। बड़े मैचेस में ये चीज हमें नुकसान बहुत ज्यादा देगी। ये भी बड़ा मैच था, मतलब यहाँ पे ये रन्स ने हमें बचा लिया, 180 रन थे। तो ये सूरत हाल हमें देखने वाली है कि ये कोई, मतलब हारिस की अब यहाँ पे स्टैट्स बड़े अच्छे लगेंगे, हम महीने बाद देखेंगे स्टैट्स बहुत अच्छे, बट मैच सिचुएशंस में अगर ये देखेंगे तो ये बहुत गंदी बॉलिंग है। मतलब भाई तूने 2 ओवरों में 31 रन खा लिए। राशिद ने इसको 3 छक्के लगाए, सही तरह लगाए थे। सो आई थिंक ये मसला है। मेरे ख्याल से इसको नहीं खेलना चाहिए था, मेरे ख्याल से सलमान को खेलना चाहिए था आज। अब होपफुली कल उसको खिलाए, मेरे ख्याल से कल शाहीन को भी बिठा दें आप हसन को भी खिलाएं, आप उसको भी खिलाएं। और वो कौन है, वसीम जूनियर, हसन को एक्सपीरियंस भी कम हो जाएगा, लेकिन सलमान को और हसन को खिलाया जा सकता है। आज बात कर रहे थे कि सुफियान को और अबरार को इकट्ठा भी खिला दें, पता नहीं, लेकिन जो हमारे जो कोच है उनका जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि प्रॉपर टीम बॉलर होने चाहिए, बाकी ऑलराउंडर्स होने चाहिए, जो कि मुझे किसी हद तक ठीक है। लेकिन अगर बैटिंग में अप्रोच वो वाली है जो आज थी, लेकिन अगर आगे बैटिंग में कुछ नहीं है तो फिर आप अगर बॉलिंग ऐसी कर रहे हैं तो फिर कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की। हमारे पास मुझे अभी भी लगता है कि उस तरह के बैटर्स अभी नहीं है, जो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही जो कि टिपिकल T20 बैटर्स की होती है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने सोचा नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी। सो ये सूरत हाल थी। पाकिस्तान मैच जीत गया, दूसरा मैच भी अब हो जाएगा। और बाकी ओवरऑल आई थिंक देखें अच्छा मैच था, मजा आया देखने का, बड़े अरसे बाद देखने का मजा आया पाकिस्तान का मैच। अफगानिस्तान की तरफ से भी मुझे एक टीम अच्छी लगती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी इनके साथ आज जो चीज लगी वो कामनेस थोड़ी सी कम थी, काम नहीं लग रहे थे आज, थोड़े से एक्साइटेड ज्यादा थे। सो बाकी आई थिंक ओवरऑल उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, एफर्ट वो करते हैं अपनी पूरी, वो हंगर नजर आती है उनके अंदर। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अच्छा मैच था, पाकिस्तान जीत गया। अब दूसरा मैच पाकिस्तान का कल है, फिर 1 दिन का गैप है इस सीरीज में, फिर उसके बाद मंडे को तीसरा मैच होगा। सो ये सूरत हाल थी, बाकी फिर आपसे बात होगी।